अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पिज़्ज़ा सॉस बनाने की वीडियो, जो कि मैंने पिज़्ज़ा सॉस ट्राई किया था पिज़्ज़ा बनाने के लिए। घर पे ही पिज़्ज़ा सॉस बनाया था मैंने। और ये रेसिपी किसकी है ये तो आपने देख ही लिया होगा टाइटल में। तो सबसे पहले मैंने ऐसे ही टमाटर को ऊपर से कट किया इनको वॉश करने के बाद, और फिर मैंने इनको पैन में पानी डालकर इनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं। और फिर जो है मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढककर इस तरह 5 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया। और 5 मिनट पकाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि स्किन जो है इनकी बिल्कुल ऊपर से नरम हो गई है। और उसके बाद मैंने इनको बाहर निकाल के इनको पील ऑफ कर लिया था स्किन, यानी ये देखें जैसे आप ये देख रहे हैं स्किन फ़ौरन ही इनकी उतरी थी। गरम गरम ही मैंने स्किन इनकी उतार दी थी। तो स्किन कहते हैं कि गरम उतार लें तो फिर इजीली रिमूव हो जाती है, अगर ठंडे हो जाए तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। तो इनकी स्किन रिमूव करने के बाद फिर मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। और फिर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर मैंने, जब ऑयल थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो गया तो फिर मैंने उसके अंदर जो है ये गार्लिक का पेस्ट डाला, लहसुन का मतलब थोड़ा बारीक बारीक उनको काट के मैंने ये ऐड कर दिया था ऑयल में। ये ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। और लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें 7 प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं 7 ही चम्मच हिलाती गई मैं। और जब ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया लहसुन, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज ऐड किए। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ऑयल थोड़ा सा और ऐड कर दिया। और फिर ये अब चॉप्ड किए हुए प्याज जो हैं, बारीक कटे हुए प्याज, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज को हल्का सा ब्राउन करने के बाद फिर मैंने वो टमाटर जो बॉईल करके रखे थे उनको मैंने नाइफ़ की मदद से छोटा छोटा कट कर लिया था। तो ये अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें अच्छी तरह चम्मच हिलाकर फिर मसाले ऐड करूँगी। और इससे मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया तो पिज़्ज़ा जो है वो मेरा बहुत ही अच्छा बना था। लग ही नहीं रहा था कि मैंने घर पे पिज़्ज़ा बनाया है। टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के जैसा था। ये हाफ़ टी स्पून जो है चिली फ्लेक्स है और हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून शुगर और हाफ़ टी स्पून जो है ये कुटा हुआ गरम मसाला, ठीक है। ये मैंने बटर वाली कटोरी में डाला था। तो ये सारे मसाले जो हैं ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद फिर थोड़ी सी देर हम इसको पकाएंगे दोबारा। और जब ये तैयार होगा तो आप देखिएगा बिल्कुल ऐसे इसकी होगी शक्ल जैसे बाज़ार वाले पिज़्ज़ा सॉस की होती है, ठीक है। घर पे बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता तैयार हो जाता है ये। और अब तो इंस्टेंट जो है पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेमेडीज़ भी मैंने ट्राई की हैं, वो भी बेहतरीन बनते हैं। उसमें आपने केचप के अंदर ही आपने कुछ हर्ब्स शामिल करने हैं, उसकी वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। तो ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद फिर मज़ीद इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे और 5 मिनट के लिए दम दे देंगे जी। तो अब 5 मिनट हो गए हैं और ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ये हमारा तकरीबन रेडी है। ये देखिए आप डिश आउट करके देखिए कितना लुक भी इसकी अच्छी है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।